बेटे बात बता ना, लॉस किसका है? जो बच्चा होमवर्क नहीं करता लॉस उसी का ही है। मुझसे तुम सारे करवा रहे हो राइट, लेकिन लॉस तो उसी बच्चे का है, बेस तो उतना ही वीक होगा। ऐसे 1.5 में थर्ड क्वेश्चन बच्चों में करवा रहा हूँ। देखो, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट बच्चों। तो यूनिवर्सल सेट जो है हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर कौन से होंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, राइट। सभी को पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, a is equal to x is such that x is even natural number, x is even natural number। अब आप मुझे बताओ चाबी बेटे, इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब कॉम्प्लीमेंट मैंने आज ही आपको बताया है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू ए। आप ए कॉम्प्लीमेंट को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, यू माइनस ए। आप यू माइनस ए भी लिख सकते हो, राइट, यू माइनस ए। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बता बेटे दक्ष, तू मुझे बता ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर। ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया? 1 रह गया। 3 यहाँ पर है बच्चों, नहीं है तो 3 आएगा। 2 4 6 8 इसमें से उड़ा दो, कैंसिल कर दो आप, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ऑड क्या लिखोगे आप? ऑड नेचुरल नंबर। x is such that x is an odd natural number। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। लिखना हो तो लिखो, आपने उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखो सर, किसी भी। हाँ, आप रोस्टर, अच्छा एक इधर देख चार्ली, ये जो हम ब्रैकेट में लगाते हैं इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? रोस्टर फॉर्म। और इसे बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो शक्ल देखेंगे ना, x is such that, ये जो दो बिंदु हैं, x is such that x is an odd natural number, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये सारी बातें तो याद रखनी है। जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं सेट को, इसको रोस्टर फॉर्म, और इस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोल रहे थे? लिख सकते हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ रोस्टर फॉर्म ज्यादा अच्छी है। मुझे तो ये वाला आंसर पसंद आता है, ठीक है ना, इसमें क्लियर मैसेज नहीं आता ना। और देखो उसने सेंटेंस चेंज कर दिया। अच्छा बच्चों, x is a positive multiple of 3। ये सेट है बच्चों, x is a positive multiple of 3। x is a multiple of 3 बच्चों, x is a multiple of 3। तो बताओ 3 का मल्टीपल कौन सा होता है? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। क्लियर? अब आप u माइनस ए कर दो, a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए। तो आप u में से a को माइनस कर दो, आप u में से a को माइनस करो, तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर 1 आएगा, और क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा बच्चों, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, एंड सो ऑन। बस छोड़ दे, और क्या कर सकते हैं? x is a positive natural number that is not a multiple of 3। Positive natural number that is not a multiple of 3। ऐसे भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश लैंग्वेज लिखना चाहते हो, है ना? थर्ड पार्ट है। और नेक्स्ट क्या? थर्ड पार्ट नहीं, वो लिखते हैं x is a natural number, पॉजिटिव होता है। x is natural number not multiple of 3 लिखते हैं। अच्छा, x is a natural number not multiple of 3। ऐसे तो इसके हर क्वेश्चन में नॉट लगा दूं। हम वही करना है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये चीज पसंद है, रोस्टर फॉर्म। नहीं तो बच्चा नॉट नॉट करता रहेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट, हर सेंटेंस में नॉट डाल देगा तो गलत थोड़ा। मुझे बात नहीं समझ आ रही, इससे सेंस क्लियर होती है, पता चलता है बच्चे नॉलेज है यार। तो बात नहीं समझ रहा है। और इसमें IQ दिखती है ना। अरे यार तुम चुप हो जाओ, IQ। अच्छा तुम बोलते ओके बच्चों, ठीक है। अब आगे, अब बताओ, अब तुम एक कुछ बच्चे कह रहे थे सर शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, करवानी है ना। अब बताओ प्राइम नंबर तो पता ही है,
दक्ष बता बेटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जल्दी बता मुझे प्राइम नंबर। Sir, 2, 3, वेरी 5, गुड, हाँ 7. हाँ, फिर तो अब कर लेगा, पता है प्राइम नंबर 1 होता है प्राइम नंबर, याद रखना 2 से स्टार्ट, 2, 3, 5, 7, ओके। नेक्स्ट बच्चों मैं 8th पार्ट करवा रहा हूँ, 8th पार्ट। देखो 8th पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x is such that x plus 5 is equal to 8, x is such that x plus 5 is equal to 8, क्लियर। एक काम करो, तुम यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये a सेट है बच्चों, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 5 को उधर ले जाओ, 8 माइनस 5 क्या होगा 3। तो a जो सेट है मेरा, a के जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है। अच्छा ये बताओ अगर सिंगल एलिमेंट आए उसका कुछ नाम दिया था, सिंगलेटन, सिंगलेटन, इसको लिख लो आप, जिसको दर्ज तो भी लिख ले बेटे, सिंगलेटन सेट, क्या बोलते हैं इसको, सिंगलेटन सेट, राइट। सिंगल एलिमेंट को हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। तो अब मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताओ मुझे। ऑल नेचुरल नंबर, इंग्लिश में लिखना होता है, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3, राइट। यार तू तो चुप, तू नोट लगा देगा ना। अच्छा बच्चों एक कॉम्प्लीमेंट में आप रोस्टर फॉर्म में आंसर दो बच्चों को, 3 इसमें से माइनस कर दो बस, ठीक है। तो 1, 2, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, राइट। या फिर आप इंग्लिश में लिखोगे x is such that x is all natural number Except 3. except 3। तुम दोनों आंसर, मैं बताऊं तुम्हारी एक सही रास्ता बताऊं, ये आया क्वेश्चन तो एक नंबर में आएगा, जबकि इसका क्वेश्चन आएगा तुम रोस्टर फॉर्म के साथ ये भी लिख दिया सेट बिल्डर को, कितनी देर लगती है, एक सेंटेंस ही तो लिखना है यार, दोनों लिख दो आप, टीचर को जो अच्छा लगे, कुछ टीचर को ये पसंद है तो इससे इसके मार्क्स मिल देगा, आप दोनों लिख दो ना यार, तुम्हारा क्या चाहता है। 8th हो गया, अब 9th बच्चों सेम है, 9th बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। देखो 10th बताओ, 10th कौन बताएगा तुम्हारे में से, मुझे आता है 10th, x is such that x lesser than 10th part a is equal to x is such that x greater than equal to 7, x greater than equal to 7, तो बताओ इसमें क्या क्या आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन। Sir, 7 के उसमें तो equal to लिखा है ना? इक्वल टू है ना, तभी हम 7 ले सकते हैं। अगर ये इक्वल टू का साइन है ना बेटे, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बोलते हैं ग्रेटर देन, अगर ये साइन इक्वल टू का है इसका मतलब 7 आप ले सकते हो। अगर मैं ये अगर यहाँ से इक्वल टू का साइन हटा दो तो ऐसे कर दो तो फिर आप 7 नहीं ले सकते। दक्ष समझ आ गई मेरी बात, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर आप 7 नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए आप 7 ले सकते हो। अब मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बोलो बोलो। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट भी यही, आप इसमें से 7, 8, 9, 10, 11 से माइनस कर दो आप, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो मत, समझ आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, सबको क्लियर हो रहे हैं, हाँ लिख सकते हैं, x is less than, x is a natural number, आप सेल्फ बिल्डर फॉर्म में लिखोगे x is a natural number, x is a natural number less than 7, x is a natural number less than 7, आप ऐसे आप इसको इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर हो गया सभी को। अब और क्या रहेगा, 11th पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि x belongs to natural number and 2x plus 1, वही तो बोल रहे हैं, सेम क्वेश्चन पे है, 2x plus 1 greater than 10 है, तो आप वहां से x की वैल्यू निकाल लो, 9/2। क्या ये नोट कर लिया, मैं ये नोट कर दूं, नोट किया, कहाँ से नोट किया सारा, वेरी गुड, तुमने से नोट कर रहे नहीं जो करते हैं अच्छी बात है, स्पीड अच्छी है, यस बच्चे इधर देखो आप बच्चों, बेटू टेस्ट होगा ना उससे पता चल जाएगा। अच्छा बच्चों देखो आप 10th के बाद अब 11th पार्ट बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का 11th पार्ट, a is equal to x is such that x belongs to natural number and
2x plus 1 greater than 10 ये गिवन है बच्चों। क्लियर? तो अब मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। Find a natural number that 2x plus 1 पहले मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। 2x greater than 9, x greater than 9/2, यानी x की वैल्यू 9/2 से बड़ी चाहिए। 9/2 होता कितना बच्चों? 4.5। 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर लेना है, 5 से स्टार्ट करोगे। तो ये जो सेट है वो क्या है बच्चों? 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अब बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट कौन बताएगा? कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 3, 4। क्लियर? राइट? या आप इसको ऐसे लिख सकते हो और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ए कॉम्प्लीमेंट को लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में। x is such that x is a natural is a number. natural number. X is a natural number. X is a natural number and is lesser than and x less than 5. 5. X is a natural number. X less than 5. Clear हो गया? Right? अच्छा बच्चों देखो आप 6th क्वेश्चन। यस बच्चों 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5। U क्या है बच्चों हमारे पास? देखो आप U is the set of all triangles। U is the set of all triangles। एक बात बताओ all triangles का मतलब क्या है? कि आप उसमें सभी आएंगी, उसमें स्केलियन ट्रायंगल भी आएगी, आइसोसेलेस भी आएगी बच्चों, राइट? आइसोसेलेस भी आएगी, राइट एंगल भी आएगी और इक्विलेटरल भी आएगी ना बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएगी, स्केलियन ट्रायंगल भी आएगी, आइसोसेलेस भी आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगी और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएगी। क्लियर? अब ए जो है बच्चों हमारे पास क्या है? ए क्या है बच्चों? सेट ऑफ all triangles having at least one angle other than 60 degree। अब समझो बच्चों आप कि कम से कम ये हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो इक्विलेटरल के अलावा तो बताओ अगर इसको मैं छोड़ दूं तो राइट एंगल आ गया, उसमें 90 डिग्री भी होते हैं, राइट? आइसोसेलेस के अंदर दो एंगल मान लो 60 है पर तीसरा तो नहीं होगा ना? नहीं, ये बात बताओ। अगर आइसोसेलेस में फिर हम 60 नहीं बोल सकते ना, वो तो इक्विलेटर बन जाएगी। आइसोसेलेस में ये बोल सकते हैं 30 60 60 और तीसरा एंगल ऊपर वाला कौन सा होगा? 120। क्लियर? तो ये भी नहीं होगी। अब आता है स्केलियन ट्रायंगल, तो वैसे तुम्हें पता है 30, 45, 70 कुछ भी हो सकते हैं, राइट? अब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हैविंग एटलीस्ट वन एंगल अदर देन 60 डिग्री, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, यानी u माइनस ए बताना है। तो क्या बचेगा मेरे पास आंसर बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? तो तुम लिखोगे सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? Set of all equilateral triangles. No doubt? ठीक है? ये तुम्हारी एक्सरसाइज 1.5 complete. Yes, so write down properties. आप बस लिखो properties. जितनी भी properties है मैं अभी सब बता दूंगा. Properties. U कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है, सोचो U क्या होगा बच्चों? इधर देखना बच्चों, आप बोर्ड पर देखना, ये यूनिवर्सल सेट है। तुम्हारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट है तुम्हारी क्लास, तुम्हारी यूनिवर्सल सेट बोल दिया 100 बच्चे। उसमें से ये जो है ना, मैंने बोल दिया 75 स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। 75 स्टूडेंट्स के हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, और
45 स्टूडेंट्स जो है बी सेट 45 स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते, 45 स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते, क्लियर? सर ये तो 100 से ज्यादा होगा ना? 100 से ज्यादा होगा तो फिर मैं इसको कम कर दूं, ये तो बीच वाले नंबर भी तो आएंगे, एक और कम कर देता हूँ, मैं 15 कर देता हूँ। 75 और 15 कितना हो गया बच्चों ये? 90, राइट? अब बाकी क्या रहेंगे? 10 बच्चे दोनों पढ़ते, 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 75 और 15 10 तो फिर उधर भी आ जाएंगे, उधर भी आ जाएंगे, बाहर के होंगे ना 10 के। राइट? 10 तो फिर बाहर के आ जाएंगे। चलो मुझे तो खैर मेन अभी ये समझाना है, क्वेश्चन तुम्हारे मेन अभी मिल ही जाएगा, मुझे तो जो बेसिक चीज समझानी है वो देखो आप, जो मैं बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सल सेट मान लो 100 है, तो बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बाहर एलिमेंट्स बच गए यहाँ पर वो होगा ना, क्लियर? राइट? मैं एक तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर 3 लिख दूँ, 3 लिख देता हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन बाद में उठाएंगे, अभी ऐसे समझते हुए देखो 3 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं, क्लियर? 3 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं। अब बताओ ए सेट में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? 75 तो ओनली इंग्लिश वाले थे, ओनली इंग्लिश वाले, ठीक है ना? अब ए सेट में टोटल कितने होंगे? 78, और बी में कितने हो जाएंगे बच्चों? 18 हो जाएंगे, ठीक है? राइट? ये ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और ये ओनली हिंदी पढ़ने वाले हैं, क्लियर? अच्छा 78 स्टूडेंट्स जो हैं उसमें 3 बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं। अब चलते हैं बच्चों, अब बताओ टोटल बच्चे कितने हैं? 100। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 100 से ज्यादा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 100 में से आप एक 78 माइनस कर दो, 100 में से 78 माइनस कर दो, ठीक है? तो आएगा ना कॉम्प्लीमेंट जो बाहर पढ़े गए। कुछ बच्चे ऐसे भी ले लो ना जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ते। 15 और ये बताना 100 में से 78 माइनस करना 22, 15 और 3 कितने होंगे? 18, और 4 बच्चे यहाँ पर कर लेता हूँ मैं बाहर जो कुछ भी नहीं पढ़ते। अब बताना 100 में से बताओ मुझे जो 70 ए का कॉम्प्लीमेंट 78 माइनस कर दो, बाकी कितने बचे? 22 बच्चे बचे, क्लियर? तो 22 बच्चे जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यूनिवर्सल सेट में, अच्छा मान लो यूनिवर्सल सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना हो, ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ भाई, यू को छोड़कर ये वाले ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स। ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स। लेकिन यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 नल सेट। यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 नल सेट। ये आपको याद है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो 5 होगा ना, तो ये चीज आपको याद है। अच्छा बच्चों ये बताओ ए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया राइट? ए इंटरसेक्शन 5 लास्ट टेस्ट में बताया था आपको, ए इंटरसेक्शन 5 कितना होगा? ए और 5 का कॉमन कुछ आएगा? एक सेट है 5 नल सेट है, कुछ कॉमन आएगा? तो आंसर क्या लिखोगे आप? ए इंटरसेक्शन 5 क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, तो 5 लिखोगे। ए इंटरसेक्शन 5 याद रखना इस बात को। अच्छा ये बताओ ए यूनियन ए डैश क्या बनेगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट। कैसे? यहाँ देखो ये ए सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट तो बाहर पड़ा हुआ है ना, तो दोनों को प्लस कर दो तो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा ना। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। अच्छा ये बताओ ए और ए का ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या है? ये बताओ ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 क्लियर, और यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 क्लियर। बताओ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का कॉमन क्या होगा?
नल सेट 5। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5। ठीक है, और अगर पहले वाले को प्रूव करने हैं तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों को प्लस कर दो। यूनियन का मतलब है दोनों को प्लस, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया ये U। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा U आएगा, राइट। आप इस एग्जांपल से भी कर सकते हो। और आपके पास और हमें क्या चाहिए 5 डैश इंटरसेक्शन ए, बच्चों कौन बताएगा, बताओ 5 डैश इंटरसेक्शन ए। इधर बोर्ड पर देखो आप, U का कॉम्प्लीमेंट 5 है, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा U। 5 इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा U। कैसे, इसका एक तरीका बताऊं आपको, आप दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लगाओ, कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगा दिया, राइट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट U, जैसे A का कॉम्प्लीमेंट 5 है ना, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करो, दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो U में से इसको माइनस करोगे तो आपको वापस A नहीं मिलेगा, राइट। तो U, इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है U इज इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ U। अब आप देखो 5 इंटरसेक्शन 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। अब बताओ 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बोर्ड पर देखो U और इंटरसेक्शन A, और U और A का कॉमन पोर्शन क्या होगा, सोच के देखो U और A का कॉमन पोर्शन, ये एलिमेंट सारे इसमें है ना, तो U इंटरसेक्शन A क्या होगा A। तो जब आपको नहीं याद आता है ना, मान लो ये सब चीजें आपको नहीं याद रहती, भूल गए आप, तो आप क्या करो, ये एक यूनिवर्सल सेट तैयार कर लो अपने आप, ये लिख लो और अपने आप ये बनाते चलो। इधर से फॉर्मूला नहीं याद रहता, आप इधर से तैयार कर लो अपना फॉर्मूला, अपने आंसर को तैयार करो, इसको पता थोड़ी चल रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज है, और ये हमने क्वेश्चन नंबर किया है 7, एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.5, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का 7th क्वेश्चन हमने कर दिया। ठीक है, ये नोट करो, बाकी फिर और भी प्रॉपर्टीज है, लिखो आप, राइट डाउन लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन, एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 लॉ ऑफ एडिशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 में सबसे ज्यादा यूज बच्चों लॉ ऑफ एडिशन का है, सबसे ज्यादा लॉ ऑफ एडिशन है। वेन डायग्राम से भी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन कुछ टीचर्स देखो वेन डायग्राम को अलाउ करते हैं, राइट, कुछ टीचर्स नहीं अलाउ करते, ये सब टीचर्स की मेंटेलिटी पर है। लॉ ऑफ, कुछ टीचर कहते हैं फॉर्मूला लिख के करो, राइट, क्योंकि वेन डायग्राम से चुटकियों में आंसर आते हैं, तो बच्चा तो वेन डायग्राम से चीटिंग करके भी लिख सकते हैं आंसर। एक डायग्राम लिखनी होती है पड़ोसी की, राइट, बस। लेकिन मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि फॉर्मूला से करो। क्यों? लॉ ऑफ एडिशन बच्चों बोर्ड पर देखो, आंसर हर बात का आंसर नहीं होता, इधर देखो आप, n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। लॉ ऑफ एडिशन इसको बोलते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B, और यहाँ n of A का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, n of B का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, n of A intersection B का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B। ओके, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो ये फॉर्मूला लॉ ऑफ एडिशन का आपको याद रखना, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन पढ़ो, एक्सरसाइज 1.6 सभी के पास है एनसीईआरटी, दिस इज एनसीईआरटी, निकालो भाई एनसीईआरटी, देख किसी के साथ बैठ जा। एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आप, n of x, आवाज नहीं बच्चों, n of x बच्चों 17 है, n of x 17 है, हाँ तो इस बुक में है ना एनसीईआरटी, n of x बच्चों 17 है, और n of y 23 है बच्चों, और n of x union y, n of x union y
x यूनियन y 38 है. Find n of x intersection y. ये फाइंड आउट करना है. अब बोर्ड पर देखो बच्चों, आप क्या सब कुछ आपको पता नहीं है? ध्यान से देखो. लॉ ऑफ एडिशन में देखो, सब कुछ पता है, ये नहीं पता. बेटे आप a को x बोल दो, b को y बोल दो. पहले फॉर्मूला लिखोगे बच्चों आप. n of x यूनियन y का फॉर्मूला लिखो, क्या बनेगा? n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y. इसकी वैल्यू 38 पता है बच्चों आपको, इसकी वैल्यू 17 पता है, इसकी वैल्यू 23 पता है. यहाँ से इसको सोल्व करो और मुझे आंसर बता दो. यस बच्चों, n of, इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप उधर ले जाओ, तो n of x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 40 माइनस 38. आंसर आ गया आपका. क्लियर हो गया सभी को? अब अच्छी बात बताओ, इसकी अगर आप वेन डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाओगे? ये हमारे पास ऐसे बनाओ, ये हमारे पास x है और ये y है. x कितने बच्चों? 17 और y के एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों? 23. और कॉमन कोड दोनों में से कॉमन जो x में भी है और y में भी है, वो कितने लोग हैं? 2. n x इंटरसेक्शन y 2, राइट. अब यहां पर आप क्या लिखोगे? आप 2, राइट, जो x में भी है y में. अब बताओ मुझे, सभी बच्चे बोर्ड पर लिखेंगे. यस बच्चों, सब कितने बोर्ड पर? अब बताओ, मान लो x इंग्लिश सब्जेक्ट है, मान लो x इंग्लिश सब्जेक्ट है और y हिंदी सब्जेक्ट है, तो बताओ ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 17. ओनली इंग्लिश वाले 15. गुड भाई. आप 17, ये पूरा सर्कल 17 का मतलब है बच्चे पूरा सर्कल. क्लियर? अब 17 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 15. तो ओनली x वाले कितने बच्चे हैं? मैं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who read only x, who read only English. ओनली x वाले कितने बच्चे हैं? राइट. तो 15 कैसे आया? 17 में से 2 माइनस कर दो. भाई 17 में ये नंबर तो इंक्लूड है ना बच्चों? समझ आ रहे हैं? ऐसे बच्चों यहाँ पर आ जाओ, ये y मतलब ये पूरा सर्कल 23 में से 2 माइनस कर दो 21. मान लो ये हिंदी सब्जेक्ट है, तो ओनली हिंदी पढ़ने वाले, ओनली y वाले कितने बच्चे हैं? 21, जो y को पसंद करते हैं. जो ओनली x को पसंद करने वाले 15. मान लो क्रिकेट है, ये हॉकी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्वेश्चन ऐसे आएंगे. तो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, लॉ ऑफ एडिशन. क्लियर हो गया? आप सभी बच्चे एनसीईआरटी तुम्हारे पास है. मुझे सेकंड क्वेश्चन अभी करके दिखाओ. सेकंड भी करो, थर्ड भी करो. फास्ट बच्चों, सेकंड और थर्ड भी करके दिखाओ. अच्छा बच्चों देखो, आप सेकंड क्वेश्चन सभी ने कर लिया, राइट. थर्ड में लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ 400 पीपल. ग्रुप का मतलब है ग्रुप ऑफ 400 पीपल. हिंदी पढ़ने वाले देखो आप, n of h, जो केवल हिंदी पढ़ते, ओनली नहीं, हिंदी पढ़ने वाले जो लोग हैं वो 250 हैं, हिंदी पढ़ने वाले. और इंग्लिश पढ़ने वाले जो हैं वो 200 है. हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? चलिए बच्चों एक काम और करते हैं. इसी क्वेश्चन में मैं एक नई चीज तुम्हें बता रहा हूं. रजिस्टर के टॉप पर लिखो आप, n of ओनली हिंदी, जो केवल हिंदी पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा? ओनली हिंदी. तो उसका क्या करोगे आप? देखो बोर्ड पर, n of h माइनस n of h इंटरसेक्शन e. ये फॉर्मूला आप याद रखना. टोटल हिंदी पढ़ने वाले बच्चे, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो. टोटल हिंदी पढ़ने वाले, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो ओनली हिंदी पढ़ने वाले आ जाएंगे. क्लियर? ऐसे बच्चों n of e का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? ओनली e. बताओ ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले का फॉर्मूला क्या होगा? ओनली इंग्लिश बताओ. n of e माइनस n of h इंटरसेक्शन. देखो ओनली हिंदी तो n of h माइनस n of h इंटरसेक्शन. ओनली इंग्लिश n of e माइनस n of h इंटरसेक्शन
ये। अब आप यहाँ पर मैं यहाँ पे ये भी पूछ रहा हूँ, एन ऑफ ओनली हिंदी, मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया, थर्ड क्वेश्चन चेंज कर दिया, ओनली हिंदी वाले लोग भी बताने हैं मुझे, और एन ऑफ ओनली इंग्लिश वाले लोग भी बताने हैं। क्लियर? और ये जो ग्रुप ऑफ 400 है ना, ये तुम्हें पता है क्या गिवन है? दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एच यूनियन ई। ग्रुप ऑफ 400 पीपल का मतलब है एन ऑफ एच यूनियन ई गिवन है। अब आपके पास फॉर्मूला भी है सारा, तो सबसे पहले बच्चों एन ऑफ एच यूनियन ई का लॉ ऑफ एडिशन से फॉर्मूला पता चला कि मैं क्यों हर बात पर आप वाई और हाउ मत पहले लगाया करो, क्योंकि तुम तो पहली बार 11th में आए हो ना, मैं 35 साल से समझा करो जब से पढ़ा। हाँ बच्चों, और एक क्लास वो जो मैंने पढ़ी थी। तो एन ऑफ एच यूनियन ई मुझे इसलिए अलजेब्रा पसंद है। जो बच्चे खाली वेन डायग्राम से करते हैं ना आंसर, उनका आईक्यू लेवल पता नहीं चलता। ये बात एन ऑफ एच यूनियन ई, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये आपको 400 गिवन है, और हिंदी पढ़ने वाले 250 है, इंग्लिश पढ़ने वाले 200 है, माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब सोल्व करो। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का आंसर बताओ कितना आया? इसको उधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, 450 माइनस 400 कितना हो गया? 50। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई आ गया 50। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? एक आंसर आपका आ गया 50, एक आंसर आपका। अब नेक्स्ट है ओनली हिंदी पढ़ने वाले लोग। तो उसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखो आप, ओनली हिंदी का मतलब है एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। इसको सोल्व करो। एन ऑफ एच की वैल्यू कितनी है बच्चों? 250। एन ऑफ एच की वैल्यू 250, 250 में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो 50, तो कितना आंसर आया? 200। अब बच्चों ऐसे ही एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, तो आंसर बच्चों एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है? 200। 200 में से आप क्या माइनस कर दोगे? एच इंटरसेक्शन ई 50, तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 150। क्वेश्चन ओवर। अब डायग्राम बनाते हैं बच्चों। अब डायग्राम देखो आप कि वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम को कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट बच्चों यहाँ पर लिखोगे आप 400 यू 400, और हिंदी पढ़ने वाले का एक बॉक्स, एक सर्कल बनाओगे, एक सर्कल आप इंग्लिश पढ़ने वालों का बनाओगे। एन ऑफ एच हिंदी पढ़ने वाले 250, और एन ऑफ ई इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चों? 200, और इंटरसेक्शन बच्चों दोनों पढ़ने वाले कितने बच्चों? 50। क्लियर? समझ आ गया? अब देखो इस इंटरसेक्शन के लिए आपको ये फॉर्मूला लॉ ऑफ एडिशन का, लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला तो ये लगाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन के लिए आपको लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एग्री? आप बच नहीं सकते कमल, ये फॉर्मूला याद लगाना पड़ेगा आपको। तक समझ आ गया? चलिए याद है ये फॉर्मूला। अब आते हैं वापस यहाँ पर। अब ये सब चीजें अगर याद नहीं भी है ना, तो भी बात बन जाएगी। कुछ फॉर्मूले याद करना मैंडेटरी है, कुछ अपनी आईक्यू से आ जाते हैं। कैसे? सोचो ये भूल गए तो अब आईक्यू लगाओ। ये सर्कल का मतलब क्या है? 250। इस 250 के अंदर हिंदी पढ़ने वाले लोग भी हैं और इंग्लिश पढ़ने वाले लोग भी हैं, राइट? क्योंकि देखो ना ये 50 इधर भी तो चले गए। ये 50 लोग हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। आप 250 में से 50 माइनस कर दो तो 200 आ जाएंगे ना। 200 कौन आएंगे? ओनली हिंदी पढ़ने वाले। तो ओनली हिंदी पढ़ने वाले हमारे पास 200 लोग हैं। फॉर्मूला नहीं याद है तब भी आप अपने आईक्यू से दे सकते हो। आप 200 में से ये 50 माइनस कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 150, और 150 का मतलब है ओनली इंग्लिश। क्लियर? तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वेन डायग्राम आपकी ये हेल्प करती है। फॉर्मूला बच्चे को भूल गया, नहीं याद आ रहा, कंफ्यूजन है, तो फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लॉ ऑफ एडिशन तो इससे तो नहीं बच सकते ना बच्चों, ये तो करना पड़ेगा ना आपको। क्लियर होगी मेरी बात? अब 1.6 एक्सरसाइज